हेलो। अघोरा टू कुंडलिनी, इस बुक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे कि विमलानंदा ने कृष्णा के बारे में क्या कहा है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि वो अद्वैत वेदांत के बारे में क्या कहते हैं। उनका कहना है कि जो अद्वैत वेदांत हम जानते हैं वो सिर्फ वो है जो शंकराचार्य ने बताया है और जो स्कूलों में सिखाया गया, वैदिक स्कूलों में सिखाया गया, वो है अद्वैत वेदांता। और जो भी अद्वैत वेदांत पढ़ता है या जानता है या सीखता है, उन्हें एक चीज़ बहुत पसंद होती है, वो है डिबेट, रियलिटी को लेकर डिबेट। और ये नेचुरल भी है, क्योंकि शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैत वेदांत दिया है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डिबेट ही की, रियलिटी को लेकर डिबेट। लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि अद्वैत वेदांत सिर्फ वो नहीं है जो शंकराचार्य ने दिया है, उसके अलावा भी कई अद्वैत वेदांत हैं। उन्हीं में से एक है वल्लभाचार्य, उनकी फिलॉसफी। वल्लभाचार्य बात करते हैं प्योर नॉन डुअलिटी की, और वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? वन इन ऑल इन वन। सब एक हैं और एक में ही सब है। वल्लभाचार्य ने लोगों को कभी नहीं सिखाया कि आप अपने सांसारिक जिम्मेदारियों से या संसार से भाग जाएं और संन्यास ले लें और ये सब छोड़ दें। उन्होंने वो सिखाया है कि हमें वैदिक लाइफ फॉलो करनी चाहिए, मतलब इसी संसार के बीच में रहना है, इससे अटैच हुए बिना। मतलब हमें संसार का हिस्सा ही बनकर रहना है, लेकिन एक संसार का पार्ट नहीं बनना है, बिना अटैचमेंट के, कॉन्शियस रह के, बिना अटैचमेंट के। जब हम इस संसार में जीते हैं तो वो भी संन्यास ही है। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि हम अपने कर्म रिलीज़ कर रहे होते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं, उनसे भागते नहीं। शंकराचार्य ने सिखाया ब्रह्मा सत जगन मिथ्या, सिर्फ ब्रह्मा है वही सच है, बाकी जो जगत है ये झूठ है। जबकि ये भी तो सच है, शक्ति भी तो सच है। ये कॉस्मोस जिसे खुद ईश्वर ने मैनिफेस्ट किया, वो झूठ कैसे हो सकता है? इसलिए वल्लभाचार्य कहते हैं वही हम अघोरी बिलीव करते हैं, क्योंकि भगवान ने इस यूनिवर्स को बनाया, तो जितने भगवान सच हैं उतना ही ये यूनिवर्स भी सच है, उतनी ही शक्ति सच है। मतलब एवरीथिंग इज ट्रू। वल्लभाचार्य ने कभी डिबेट नहीं किया। डिबेट का मतलब होता है कि हमें उसमें जीतने की एक ललक होती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन बस कृष्णा की पूजा में निकाल दिया और बस उन्हीं की स्वीटनेस में वो खोए रहे जिंदगी भर। उनके इस मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, द पाथ ऑफ स्वीटनेस, क्योंकि वल्लभाचार्य ने कृष्ण के लिए बहुत प्यारे प्यारे गाने लिखे हैं। और उनका सबसे फेमस सॉन्ग जो था वो है मधुर अष्टका, जिसमें उन्होंने अपने सबसे प्यारे ईश्वर की स्वीटनेस का बखान किया है। उन्होंने कहा है कि सभी देवों में जो कृष्ण हैं वो शहद जैसे हैं, जबकि उनका एक नाम भी है माधव, जिसका मतलब ही है स्वीट। इसलिए सभी के ईश्वर को समझने के, इस रियलिटी को समझने के नज़रिए अलग थे। उसी के अकॉर्डिंग ग्रंथ हमारे सामने आए और हम उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन अपने दिमाग को हमेशा खुला रखनी चाहिए और अपनी सोच को इतना ओपन रखें कि हम देख सकें कि कौन सा मार्ग हमें अट्रैक्ट करता है। सिर्फ एक ही रियलिटी नहीं है, रियलिटी बहुत है। कृष्ण तो सबसे अलग थे। कहते हैं उनका तो नाम ही प्रेम है, लेकिन वो कोई ऑर्डिनरी लवर नहीं। कहते हैं जो कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण उनके साथ खेलते हैं एक छोटे बालक की तरह। कभी वो उनके पास आते हैं तो कभी दूर जाते हैं। पहले वो अपनी आदत डालते हैं और जब फिर दूर जाते हैं तो जो उनके भक्त हैं वो रोते हैं उनसे मिलने के लिए। और जब वो वापस आते हैं और एक बार हाथ थाम लेते हैं तो उसे कभी नहीं छोड़ते।
मिलियंस ऑफ बर्थ तक भी नहीं। फिर चाहे आप उन्हें किसी बर्थ में याद करें ना करें, वो करते हैं। वैसे तो कृष्ण अपने आप में संपूर्ण है, परफेक्ट हैं, लेकिन फिर भी वो इस संसार में आए खेलने के लिए। कृष्णा के पास तो अनलिमिटेड पावर है, लेकिन उनकी बस एक फॉल्ट थी। वो हमेशा वो करने की प्रॉमिस करते हैं जो इम्पॉसिबल है। पहले वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर उसे बदलने का प्रॉमिस करते हैं और फिर उसे बदल देते हैं, जो कोई नहीं समझ पाता कि कैसे। लेकिन राधा के सामने तो वो भी हार जाते हैं। राधा को तो कृष्ण भी नहीं समझ पाए। तो सोचो कि राधा के डिवोशन की डेप्थ क्या रही होगी, जिसे कृष्ण भी नहीं समझ पाए। उनकी भक्ति इतनी इंटेंस थी कि वो अगर कृष्ण से कितनी भी दूर हो, वो उन्हें महसूस कर सकती थी। तो भक्ति से जब हम अपनी कुंडलिनी अवेकन करना चाहते हैं, तो वो भक्ति का जो डिवोशन है वो उस लेवल का होना चाहिए, उतना ही इंटेंस होना चाहिए। वरना कभी भी आपकी भक्ति में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो कुंडलिनी को जागृत कर आपके सर तक लेकर जाए। राधा एक गोपी थी, गोपी जिसके साथ कृष्णा का रोमांस था। क्या इसका स्पिरिचुअल एसेंस आप समझते हैं? कृष्णा मतलब सुप्रीम सोल, ईश्वर या प्योर कॉन्शियसनेस, और जो गोपी है वो है नाड़ी, हमारी एस्ट्रल बॉडी की नर्व। गोपी का मीनिंग होता है सीक्रेट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई और ये नहीं बता सकता, सिर्फ जो साधना करने वाला साधक है वो ही जानता है कि उसके अंदर, उसके शरीर में क्या चल रहा है जब वो साधना करता है। जैसे गोपी अपने दिन भर के काम में लगी रहती थी, लेकिन उनके दिमाग में, उनके थॉट्स में सिर्फ कृष्णा थे, बिल्कुल वैसे ही एक जो अच्छा साधक होता है वो अपनी डेली लाइफ में लगे रहते हुए भी उसके कॉन्शियसनेस में पूरी तरह से बस ईश्वर होते हैं, कृष्णा होते हैं। कहते हैं कि कृष्णा की 16,000 पत्नियां थी और उन 16,000 में से 100 थी जो उन्हें प्यारी थी। इसका मतलब जो आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से 16,000 है जो मेनली प्रीडोमिनेंट है, जो मेनली काम करती हैं। और कुंडलिनी योगा के लिए उन 16,000 में से 100 नाड़ियां हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और उन 100 में से भी 3 हैं जो सुप्रीम इम्पोर्टेंट है। और उन 3 में से मतलब इड़ा, पिंगला और सुषमना, उसमें से भी जो बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सुषमना। जो राधा है वो है सुषमना, कृष्ण की सबसे प्यारी गोपी, जबकि वो उनकी पत्नी भी नहीं थी। वो रिप्रेजेंट करती है सुषमना नाड़ी को। सुषमना नाड़ी जो हमारी स्पाइन के पैरेलल में होती है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि जब एक साथ आपके शरीर की 72,000 नाड़ियाँ एक साथ एक्टिवेट हों, स्टिमुलेट हों, बिल्कुल बिल्कुल वही कृष्ण की भक्ति करती है, और उसे ही कृष्ण की लीला कहते हैं। इंडिया में लगभग हर कोई जानता है कि कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि कृष्ण के जन्म का सिग्निफिकेंस क्या है? ये वो ही जानते हैं या समझ सकते हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन हो। क्योंकि जब कुंडलिनी जाकर अपनी सुप्रीम सोल या हमारे क्राउन सेंटर पे मिलती है, तो कहते हैं कि 72,000 नाड़ियाँ एक साथ एक रिदम में वर्क करती हैं, एक कॉस्मिक रिदम में, जिसे डांस कहेंगे, डांस करती हैं। और कृष्णा, क्योंकि वो सुप्रीम सोल है, वो हर एक नाड़ी के साथ है, वो तो हर जगह है। तो कृष्णा के बर्थ का मतलब जब सभी नाड़ियाँ एक साथ डांस कर रही हों, और वो अनुभव होता है आपके शरीर के अंदर। इसीलिए ऋषि कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर के अंदर उसे महसूस कर रहे होते हैं, और यही है रियल रासलीला ऑफ कृष्णा। एक छोटी सी नरसिंह मेहता की कहानी वो यहाँ बताते हैं कि कहते हैं कि उन्हें जब उनकी सिस्टर इन लॉ ने घर से बाहर निकाल दिया था, तो वे भाग कर शिव मंदिर में गए और वहीं पे पड़े रहे, शिवलिंग के पास। दिन रात वहीं पे उन्होंने शिव से प्रार्थना की, खाना पीना सब भूल गए। सांप,
बिच्छू, जानवर उनके शरीर पर घूम रहे थे। और फाइनली जब शिव उनसे प्रसन्न हुए और वो आए तो उन्होंने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। नरसिंह मेहता ने कहा कि जो भी मेरे लिए सबसे अच्छा हो, बस वही, या वही जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। शिव ने कहा, मुझे तो रासलीला, कृष्ण की रासलीला सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं तुम्हें वो देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ नरसिंह मेहता ही एक ऐसे ह्यूमन हुए हैं जिन्होंने एक्चुअल में रासलीला देखी है। जब कुंडलिनी अवेकन होती है और वो आपके हार्ट सेंटर या अनाहत चक्र तक पहुंचती है, तब सुनाई देता है अनाहत नाद, और वो बिल्कुल या तो कृष्ण की बांसुरी जैसा सुनता है या शिव के ड्रम जैसा। डिपेंड करता है कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। और इसमें डिफरेंस क्या है? ये नाद का डिफरेंस बिल्कुल वैसे ही है जैसे कृष्ण के बालों में और शिव के बालों में डिफरेंस है। कृष्ण की और शिव की पूजा करने पे दोनों में ही कुंडलिनी का अनुभव होता है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। जैसे शिव अपनी गर्दन में कोबरा पहनते हैं और विष्णु शेषनाग पर सोते हैं। जिस तरह ने शिवा ने काली माँ को अलाउ किया डांस करने के लिए अपने ऊपर, उसी तरह से जब एक साधक शिव की पूजा करता है तो उसकी कुंडलिनी उसके साथ इस तरह से खेलती है। और कृष्णा, जब वो जिसे कहते हैं कि कालिया नाग जो यमुना नदी में था, उसके ऊपर जब कृष्ण डांस करते हैं, मतलब उनका कंप्लीट कंट्रोल अपनी कुंडलिनी पे होता है। इसी तरह कृष्ण को शिव का प्ले पसंद है और शिव को कृष्ण का। शिव की साधना ही कृष्ण की साधना है, या कृष्ण की साधना ही शिव की साधना है, दोनों एक ही हैं। कृष्ण शिव के बिना नहीं है और शिव कृष्ण के बिना नहीं है। ये एक म्यूचुअल बॉन्डेज कह सकते हैं। जब ज्ञान का मार्ग फॉलो किया जाता है तो उसके लिए शिव की आराधना ज़रूरी है, और जब भक्ति मार्ग फॉलो किया जाता है तो कृष्ण की आराधना। जब ज्ञान का मार्ग फॉलो किया जाता है तो एक्चुअली आप शिव बन जाते हैं, लेकिन जब आप भक्ति का मार्ग फॉलो करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तो आप कृष्ण नहीं बनते हैं। यही डिफरेंस है द्वैत और अद्वैत में। शिव सब कुछ अपने अंदर ले लेते हैं, वही अल्टीमेट ज्ञानी है। लेकिन कृष्ण, उन्हें तो खेलना पसंद है, उन्हें प्रेम पसंद है, उन्हें लग्जरी लाइफ पसंद है और उन्हें माया पसंद है। तो अगर आप माया से थक गए हैं और ये सब छोड़ना चाहते हैं तो आप शिव के पास जाएंगे, क्योंकि शिव जैसा कोई सन्यासी नहीं, और शिव को सबसे ज़्यादा प्रेम है कृष्णा से। कृष्णा इतना परफेक्ट होने के बाद भी उन्हें मृत्यु आई। क्यों? क्योंकि जब वो महाकाल से मिले तो वे उनसे इतना प्यार करते थे कि उन्हें छोड़ ही नहीं पाए, वो उनसे अलग रह ही नहीं पाते। इसीलिए लोग अक्सर यही कहते हैं जब वो जिंदा रहते हैं, राम राम या कृष्ण कृष्ण। जब भी वो प्रॉब्लम में होते हैं तो वे कृष्ण को याद करते हैं, राम को या विष्णु को। लेकिन कभी किसी को कहते नहीं सुना हर हर, क्योंकि सभी मौत से डरते हैं। लेकिन वास्तव में सभी शिव से ज़्यादा प्रेम करते हैं विष्णु के बजाय। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो शिव को देखते हैं या महाकाल को देखते हैं, वो इमोशंस इतने इंटेंस होते हैं कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते उनसे एक होने में। शिव को नीलकंठ कहा जाता है, जानते हैं क्यों? और शिव हमेशा समाधि में क्यों रहते हैं? वो क्यों पूजा करते हैं जब उन्हें एक हायर स्टेट मिल ही चुका है? क्योंकि उन्होंने हलाहल पिया है, उन्होंने इस संसार का जहर पिया है। वो जहर जो इस संसार को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो उन्होंने अपने कंठ में रखा है टू प्रोटेक्ट द क्रिएशन। क्योंकि उन्हें गोपाल कृष्ण बहुत प्यारे हैं और वो कृष्ण को किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, इसीलिए उन्होंने वो जहर पिया, और उस वजह से उनका थ्रोट नीले कलर का हुआ, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। हलाहल रिप्रेजेंट करता है हमारे नीचे के 5 चक्रों में स्थित संसार रूपी जहर, जो भी 5 एलिमेंट से बना है। और क्योंकि शिव उस पॉइजन को पी लेते हैं
मतलब वो संसार की उन्हीं सारी कमियों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो संसार में रहते हुए भी वो इससे इफ़ेक्ट नहीं होते, वो इससे ऊपर हैं, संसार से अलग हैं। इसलिए भक्ति के दो मार्ग, शिव और कृष्ण, मतलब ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, दोनों ही पाथ एब्सोल्यूट डिवाइन की तरफ जाते हैं। उधर जाएं जिधर आपका मन कहे,